दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो दुबई में ट्रक चलाया करता था। हाँ, खूब मजा आ रहा है। और आज जेल में बैठकर संसद पहुंच चुका है। नाम है अमृतपाल सिंह। 150 साल से सिख गुलाम हैं। अब हमें सिख राज चाहिए। एक आम नौजवान से कैसे वो बन गया खालिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा। अमृतपाल सिंह का जन्म हुआ 17 जनवरी 1993 को पंजाब के अमृतसर जिले के छोटे से गांव जल्लूपुर खेड़ा में एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ। पिता का नाम तरसेम सिंह और मां बलविंदर कौर। बचपन में पढ़ाई ठीक ठाक चली। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया, लेकिन 3 साल में ही छोड़ दिया। अरे यार अमृत, तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्त, मैं दुबई जा रहा हूँ। अब मैं वही रहूंगा और मजे करूंगा। 2012 में वह दुबई चला गया, जहां अपने परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ट्रक डिस्पैचर या ड्राइवर के तौर पर काम किया। हाँ, आओ साहब आओ, हम आपका सामान भेज देंगे। बताओ क्या भेजना है। 10 साल तक वहीं रहा। फिर आया 2019, जब भारत में किसान आंदोलन शुरू हुआ। दुबई में बैठा अमृतपाल दिल से जुड़ गया उस आंदोलन से, और वहीं उसने जुड़ाव बनाया। अभिनेता से कार्यकर्ता बने। आओ अमृत भाई, स्वागत है, चलो चलते हैं। दीप सिद्धू के साथ। दीप सिद्धू जिसने बनाई थी वारिस पंजाब दे नाम की संस्था। फरवरी 2022 में दीप की सड़क हादसे में मौत हो गई और यहीं से अमृतपाल ने कमान संभाल ली। अगस्त 2022 में अमृतपाल पंजाब लौटा और खुद को वारिस पंजाब दे का अगला नेता घोषित कर दिया। सितंबर में उसने अमृतपान किया और भिंडरांवाले की तरह पहनावा अपना लिया। पगड़ी, दाढ़ी, हथियार सब वैसा ही। उसने कहा, 150 साल से सिख गुलाम है, अब हमें सिख राज चाहिए। उसने युवाओं को नशे से बाहर निकालने की मुहिम शुरू की। ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाया और डी एडिक्शन सेंटर्स खोले। युवा उससे जुड़ने लगे। वह एक नेता बन गया और धीरे धीरे एक चिंगारी। लीडर जी, सानू निस्नून किसे तरहान रोकना पीवेगा। वो बन चुका था एक खतरा। उस पर आरोप लगे कि वो खालिस्तान की मांग कर रहा है, घर में अवैध हथियार जमा कर रहा है, आनंदपुर खालसा फौज नाम की निजी सेना बना रहा है। यह तक कहा गया कि उसका संबंध पाकिस्तान की ISI से है। उसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी तक दे दी, आपका हाल भी इंदिरा गांधी जैसा होगा। फिर आया फरवरी 2023, अजनाला कांड। उसके समर्थकों ने थाने पर हमला किया, गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर। पुलिस घायल हुई। अमृतपाल फरार हो गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा था वो हथियार छिपाता है और युवाओं को उकसाता है, लेकिन उसके समर्थकों का कहना था ये सब पंजाब के असली मुद्दों को दबाने की साजिश है। ड्रग्स, बेरोजगारी, पानी की कमी, इन बातों से ध्यान हटाने की कोशिश। मार्च 2023 में उस पर एक बड़ा क्रैकडाउन चला। इंटरनेट बंद, साथी गिरफ्तार। वह लगातार भागता रहा, वेश बदलकर। अंततः अप्रैल 2023 में मोगा के एक गुरुद्वारे में उसने सरेंडर कर दिया। NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार किया गया और भेजा गया असम की डिब्रूगढ़ जेल। वहीं उसकी पत्नी किरणदीप कौर, जो UK की नागरिक है, वो भी जांच के घेरे में आ गई। इंटरनेशनल स्तर पर विरोध हुआ। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावासों पर हमले किए, लेकिन अमृतपाल जेल में ही रहा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सबको चौंका दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव अमृतपाल सिंह ने जेल से लड़ा। खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। चुनाव प्रचार उसकी मां और समर्थकों ने किया। सोशल मीडिया, किसान मुद्दे और पंजाब की पहचान, यही रहे चुनाव के 3 आधार। और नतीजा, अमृतपाल सिंह ने जीत दर्ज की। कांग्रेस और AAP जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। लोगों ने उससे वोट दिया, एक उम्मीद की तरह, एक विरोध के प्रतीक के रूप में। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या वह संसद की शपथ ले पाएगा? कानून कहता है गिरफ्तार व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर दोषी ठहराया गया। अमृतपाल, अगर तुम दोषी पाए गए तो तुम्हारी संसद की कुर्सी तो गई। अमृतपाल सिंह की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये उस पंजाब की है जिसे बार बार दबाया गया है, जिसकी आवाज को बार बार अनसुना किया गया है। कुछ उसे आतंकी कहते हैं, कुछ नायक। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।